हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसपीसीएल, रेवेन्यू अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर और इंटरनल ऑडिटर का सिलेबस में पहले जो पुराना पैटर्न हुआ करता था वहां पर थे हमारे जो रेलेवेंट डिग्री और कोर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो थे 70 क्वेश्चंस, लेकिन अब वो रिड्यूस होकर कितने रह गए हैं 50 क्वेश्चंस। इन्होंने एडिशन क्या किया है, इन 70s को पूरा करने के लिए 20 क्वेश्चंस इन्होंने ऐड किए हैं पंजाबी लैंग्वेज के। तो ये आपके लिए एक बिगेस्ट बेनिफिट रहने वाला है। आपकी अगर पंजाबी स्ट्रांग है तो ये 20 मार्क्स आपके फ्री के हैं। और जीके रहने वाली है ये आपके 10 क्वेश्चंस, और लॉजिकल रीजनिंग रहने वाली है आपके 10 क्वेश्चंस, और इंग्लिश भी आपके 10 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस का ये जो कोर्स है ये आपको एग्जाम्स तक हमारे चैनल पे आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। और पंजाबी लैंग्वेज में जिन स्टूडेंट्स को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम पंजाबी लैंग्वेज की वीडियोस भी लेकर आएंगे। जीके के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हो। और मैथ्स और रीजनिंग के रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि रीजनिंग और क्वांट की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाएं। और इंग्लिश के लिए भी हम एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, ओनली 1 क्लास लेकर आएंगे, बिकॉज ऑफ हमें ये कोर्स और डिग्री रिलेटेड वीडियोस भी पूरी करनी है। इनका सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इंग्लिश के लिए हम एक ही क्लास लेकर आएंगे जिसे मैराथन बनाया जाएगा ताकि आप इंग्लिश कवर कर पाए। स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं ये जो सिलेबस है इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। ये एक्सपेक्टेड रहने वाला है बिकॉज ऑफ उन्होंने बोला है कि ये जो सिलेबस है वो रहने वाला है हमारे कोर्स और डिग्री के रिलेटेड। तो हमारी डिग्री क्या है, बीकॉम, एमकॉम, और जिन्होंने भी सीए इंटर क्लियर किया है वो स्टूडेंट्स। तो उसी के बिहाफ पे उन चीजों को देखते हुए हमने ये सिलेबस प्रिपेयर किया है। आप इस सिलेबस को कंप्लीटली देख सकते हो। सो देखते हैं। इसमें आ जाएगा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें आ जाएगा +1 और +2 का जो सिलेबस है अकाउंट्स रिलेटेड वो इसमें आ जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेबर लॉज आ जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें आ जाएगा बीकॉम और एमकॉम का फाइनेंस। कैश ट्रांजैक्शंस एंड देयर रिकॉर्ड ये भी फाइनेंस में ही इंक्लूड रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग वही है, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, और जो भी हम उसमें आगे कवर करते हैं हमारा मटेरियल का परचेज सिस्टम, तो वो सब इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएगा। जनरल प्रिंसिपल एंड रूल्स इसमें क्या आ जाएगा, ये भी अकाउंट्स के रिलेटेड आ जाएगा। अकाउंटेंसी एंड इट्स स्कोप, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, तो ये वही टॉपिक रहने वाले हैं। ये अलग अलग इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आपको टॉपिक वाइज ये अलग से मिलेंगे। ऑडिटिंग का सिलेबस आ जाएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हमारा सारा शेयर्स कैसे इशू होते हैं, राइट इशू, बोनस, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आ जाएंगी। टैक्सेशन लॉज एंड प्रैक्टिस इसमें क्या रहने वाला है, हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी। और इसमें जो अदर सेल्स के रिलेटेड जो पहले एक्ट हुआ करते थे उनके भी थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट वो भी इसी में इंक्लूड होंगे। बिकॉज ऑफ कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्विस टैक्स कौन से ईयर में आया था, राइट, इनका ईयर पूछ लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी के बारे में पूछ लिया जाता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस में। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग यानी कि टैली के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, टैली हो गया, हमारे और अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, बिजनेस अकाउंटिंग है, वो सारी इसमें आ जाएंगी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कैश फ्लो की, फंड फ्लो की, रेशियोज की, और इनके जो अदर क्लासेस हैं वो सारी आपको चैनल पे मिलेंगी। इनकम टैक्स इसको अलग से कवर करने की भी जरूरत नहीं है, ये टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस में ही आ जाएगा। थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग ये भी वही है, ये सारा हम ऑडिट में ही कंप्लीट करने वाले हैं। परचेज रेगुलेशन पे हम एक अलग वीडियो प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ परचेज के रिगार्डिंग काफी ऐसी चीजें होती हैं जो जनरली कई बार चेंज होती रहती हैं, राइट। तो इसमें कंज्यूमर कोर्ट वगैरह ये सारी चीजें
आ जाएंगी तो उस पे आपको मिल जाएंगी वीडियोस। और इसमें एक चीज जो है वो जो हमने इंक्लूड नहीं की वो है फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट पे भी आपको क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं, जिसके लिए अलग से क्लास बनेगी। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से ही होते हैं जो हम एक ही क्लास में कवर कर देंगे। जनरल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। अब जहां पे ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ना, इसमें आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम लेकर आ रहे हैं टोटल 749 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चंस का पार्ट 1 आपको मिल चुका है, और उसके लिए जिन बच्चों ने बोला है कि इसकी मैम थ्योरी करवा दो बिकॉज ऑफ एमसीक्यू में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम थ्योरी के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज बेटा आपको यही ऐसे ही मिलेंगे बिकॉज ऑफ ये मैराथन क्लास है और हमें एमसीक्यूज जल्दी कवर करने होते हैं। नेक्स्ट है कैश ट्रांजैक्शंस एंड देयर रिकॉर्ड। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनमें एग्जामिनर आपसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऐसी ही चीजों पे पूछता है। कोई बड़ी बड़ी आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है, लेकिन जो डीपली जो क्वेश्चंस बनते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारी जीके। जीके में हमारे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। तो उसमें आ जाएगी पंजाब हिस्ट्री। पंजाब हिस्ट्री को आप पंजाबी लैंग्वेज में भी कवर करेंगे। पंजाबी लैंग्वेज जो 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको हम पंजाब हिस्ट्री भी उसमें कवर करेंगे और जीके में भी कवर करेंगे। जीके में आ जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अवार्ड्स के रिलेटेड हो जाएंगे, पर्सन इन न्यूज, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के रिलेटेड, पंजाब की पॉलिटी, स्पोर्ट्स, पंजाब करंट अपडेट्स और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो ये सारे जीके के टॉपिक्स हैं जो आएंगे। और इसके बाद आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट। तो इसमें आ जाएंगे ट्रेन्स रिलेटेड क्वेश्चंस। एग्जामिनर के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस है जो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो क्वेश्चंस होता है उनका फेवरेट रेशियो से रिलेटेड। सेकेंड क्वेश्चन होता है उनका कैलेंडर के रिलेटेड। कैलेंडर के रिलेटेड चाहे वो पूछ ले। एक क्वेश्चन होता है उनका एज के रिलेटेड। एक क्वेश्चन होता है उनका क्लॉक के रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि क्लॉक और कैलेंडर में से एक क्वेश्चन आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्लॉक और कैलेंडर दोनों ही क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये कुछ एक ऐसे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। और अदर क्वेश्चंस जो होते हैं वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इनको क्या है, टाइम एंड वर्क को ये रेशो के साथ कंपेयर करके क्वेश्चंस बना देते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करवाएंगे। अदर टॉपिक्स भी हैं जो इस लिस्ट में दिए हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ये जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग डेफिनेटली आपको मिलने वाला है क्वेश्चन। बोट्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, हमारे ट्रेन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें आ जाएंगे। वर्ड बिल्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे होता है ना कि PQRST, ये कौन कहां पे बैठा है, ये जो है ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली, ये तो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा वहां पे। तो अभी आप देख सकते हो कि अगर एग्जामिनर ने आपको 10 क्वेश्चंस देने हैं ना, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल ही डेफिनेटली कर पाओगे, वो इनमें ही कवर होंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि क्वांट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बस आपको इसे स्मार्ट स्टडी की तरह से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है, आपके पास आ जाएगा सिनोनिम एंटोनिम्स, ये डेफिनेटली आपको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें प्रेपोजिशन पूछ सकते हैं, वो उसमें आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, राइट। वर्ड फॉर्मेशन ये बहुत कम आता है। सिनोनिम एंटोनिम, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। वोकैबुलरी में क्या आ जाएगा कि आपको मीनिंग पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड है, गिवन वर्ड्स में इनका हमें मीनिंग बताओ, या फिर सिमिलर वर्ड इनमें से चूज करो। सेंटेंस ट्रांसलेशन ये थोड़ा कम पूछते हैं, बट फिर भी आपको ये करके जाना है।
रीअरेंजमेंट, यस, रीअरेंजमेंट भी पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या होता है कि जो सेंटेंस है ना उसको अलग अलग जगह पे दे दिया जाता है और हमें उसे करेक्ट करके ना सही तरह से रीअरेंज करना है, राइट। तो ये जो है ये तीनों का सिलेबस हो गया है। इसमें हमने अभी पंजाबी का सिलेबस इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ऑफ पंजाबी का सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो SSSB और PPSC का सिलेबस होता है। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम पंजाबी का सिलेबस भी लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट सिलेबस ये आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको नहीं पता है वो देख पाए कि उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और एक बात, ये सिलेबस एक्सपेक्टेड है, जो पास्ट पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके बनाया गया है, इसे बोर्ड की तरफ से ऑथराइज्ड नहीं है ये, तो इसलिए, लेकिन ये प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन।